गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए तो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोकार्बन। लास्ट लेक्चर में हमने क्या कर दिया था, ऑर्गेनिक 12th का पूरा कंप्लीट कर दिया था बच्चों, ठीक है ना। हाइड्रोकार्बन सिर्फ बचा हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन आज फिनिश कर देते हैं बच्चों। हाइड्रोकार्बन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारा सब कुछ यहाँ पे हम बात कर लेंगे बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले एल्केन की बात कर लेते हैं बच्चों। तो इस एल्केन में इंपॉर्टेंट क्या है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, जिसका 12 से भी रिलेशन है। सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करने के तीन तरीके हैं बच्चों, ठीक है ना। सी डबल बॉन्ड ओ को CH2 में कन्वर्ट करना अगर हो कहीं पर तो उसकी ये तीन मेथड है। HI रेड फास्फोरस के साथ रिएक्शन, HI रेड फास्फोरस। दूसरा ZnHg कंसंट्रेट HCl, जिसे क्लीमेंसन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं, 12th में भी है ये, राइट। एल्डिहाइड कीटोन एसिड वाले चैप्टर में भी ये पॉइंट मिलता है। तो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप इन्वॉल्व है, कार्बोनाइल ग्रुप इन्वॉल्व है, तो क्लीमेंसन रिडक्शन सी डबल बॉन्ड ओ को क्या करता है, CH2 में कन्वर्ट करता है, किसके प्लेस में, ZnHg कंसंट्रेट HCl के प्लेस में। नेक्स्ट है बच्चों NH2 NH2 KOH, साथ में ग्लाइकॉल भी रहता है। सी डबल बॉन्ड को वो भी क्या करता है, CH2 में ही कन्वर्ट करता है, बाकी वाटर और नाइट्रोजन गैस रिमूव कर देता है। इसको क्या बोलते हैं, वुल्फ किस्टनर रिडक्शन बोलते हैं बच्चों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, ठीक है ना। इसीलिए इन तीनों को एक साथ मैंने मेंशन किया है कि सी डबल बॉन्ड को CH2 में कन्वर्ट करने के तीन तरीके होते हैं बच्चों, ठीक है। तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम पूछा जाता है बच्चों, एग्जामिनर का ये फेवरेट पॉइंट होता है, चाहे क्लीमेंसन से पूछ ले, चाहे वुल्फ किस्टनर से पूछ ले, और चाहे HI और रेड फास्फोरस से पूछ ले, ठीक है ना। क्लियर हुआ इतना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। चलिए तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन, ठीक है। ग्रिग्नार्ड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। हर साल ग्रिग्नार्ड का एक क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, इस साल भी आएगा। चलिए देखिए, ग्रिग्नार्ड है, ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन वाटर के साथ, यहाँ एल्कोहल के साथ, यहाँ RnH2 के साथ, और यहाँ एल्काइन के साथ RC ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ। बहुत आसान है बच्चों, सिर्फ आपको प्लस माइनस के फॉर्म में सही तरीके से ब्रेक करना है, फिर माइनस को प्लस से अटैच कर देना। देखिए ग्रिग्नार्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, R माइनस MgX प्लस, सबको पता रहता है, वाटर H प्लस OH माइनस, बस माइनस को प्लस से अटैच कर दीजिए, इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए। देखिए प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों, ये बन गया RH प्लस, ठीक है, OH MgX बन गया। सेम ऐसे यहाँ पर भी है। अब यहाँ बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, ROH है ना, R डैश OH, ठीक है। अब इसको ब्रेक कहाँ से करोगे बच्चों, ब्रेक ज्यादातर बच्चे यहाँ से कर देते हैं और वो गलत रहता है। कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा बच्चों, RO माइनस H प्लस, ऐसे ब्रेक होगा एल्कोहल, ठीक है ना। हो गया ब्रेक, बस अब इस माइनस को इस प्लस से, तो R माइनस ये H प्लस लेके RH बन गया, ये R डैश O माइनस MgX के साथ अटैच हो गया, ये देखिए, ठीक है। सेम ऐसे इसको भी ब्रेक करोगे तो क्या होगा, R डैश NH माइनस हो गया, और ये H प्लस के फॉर्म में यहाँ से ब्रेक कर दिया हमने, तो RH बन गया, ये H प्लस लेके, और ये R डैश NH माइनस यहाँ MgX के साथ अटैच हो गया। ये एल्काइन है, एल्काइन को कैसे ब्रेक किया जाता है बच्चों, कार्बन पे माइनस और इस हाइड्रोजन पे प्लस, क्योंकि ये हाइड्रोजन एल्काइन का कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होता है, मतलब ये H प्लस के फॉर्म में रिमूव होता है बच्चों। तो एल्काइन एसिडिक नेचर रखता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। किसी मेटल के साथ अगर इसका रिएक्शन करा दोगे तो हाइड्रोजन की जगह मेटल आ जाता है, क्योंकि वो हाइड्रोजन एसिडिक होता है। इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया इस पॉइंट से। हो गया, उस R माइनस को इस H प्लस के साथ अटैच कर दिया, तो RH बन गया, एल्केन बन गया, और ये बाकी ये वाला पूरा पार्ट R डैश C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस MgX के साथ अटैच हो गया, ये देखिए पूरा वाला पार्ट MgX के साथ अटैच हो गया बच्चों। तो इस मेथड से जो पूरे एल्केन बने हैं बच्चों, ये एल्केन कैसे होते हैं, सभी मेथड से जो एल्केन बने हैं ये 100% प्योर एल्केन बनता है बच्चों, आयनिक मैकेनिज्म से बनता है, और 100% प्योर एल्केन बनते हैं, मतलब ग्रिग्नार्ड के थ्रू वाटर, अल्कोहल, ठीक है, RnH2 इन सब के साथ जो रिएक्शन हुआ है बच्चों, इसमें से जो एल्केन बने हैं ये एल्केन 100% प्योर बने बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट। चलिए तो नेक्स्ट है, यहाँ पर देख लीजिए 3 डिग्री है बच्चों, 3 डिग्री, यहाँ पर भी एल्केन, यहाँ पर भी 3 डिग्री एल्केन है, आप देख सकते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पर H2SO4 के साथ रिएक्शन है, यहाँ एल्केलाइन KMnO4, तो H2SO4 क्या करेगा, सल्फोनेशन कर देगा बच्चों, सल्फोनेशन हो जाएगा, इसका मतलब CH3 यहाँ क्या आ जाएगा, SO3H आ जाएगा, बस, ठीक है ना। तो SO3 जो इलेक्ट्रोफाइल बनता है वो SO3 जाके उस हाइड्रोजन के साथ अटैच हो गया बच्चों, तो SO3H हो गया। यहाँ पर कई बच्चे गलती से क्या करते थे, एसिड बना देते हैं, एसिड नहीं बनेगा, एल्केन है, एल्केन सबसे पहले क्या बनता है, ऑक्सीडाइज होके एल्कोहल बनता है बच्चों, ठीक है ना। एल्कोहल अगर क्वेश्चन में दिया होता तो वो एसिड बनाता है, यहाँ तो एल्केन दे रखा है, तो एल्केन किस में कन्वर्ट होता है, एल्कोहल में, ये लीजिए, मतलब इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या हो गया, OH हो गया, एल्कोहल हो गया बच्चों। तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है ना, पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट।
चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है, ये है सोडा लाइम की रिएक्शन NaOH और CaO। क्या है बच्चों? सोडा लाइम, ठीक है ना। इससे भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर RCOOH भी दे सकता है, मतलब एसिड भी दे सकता है, और RCOO यानी मतलब एसिड का हाइड्रोजन हटा के वहाँ मेटल भी दे सकता है एग्जाम में, ठीक है। इससे आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, चाहे एसिड दे और चाहे यहाँ पर मेटल दे दे, मतलब यहाँ हाइड्रोजन दे या यानी दे कोई मेटल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, ठीक है ना। तो फर्स्ट रिएक्शन ये है, सोडा लाइम की रिएक्शन है। इसमें क्या बनता है? एल्केन बनता है बच्चों। और ये एल्केन के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड है, मतलब लैब में एल्केन इसी सोडा लाइम वाले मेथड से बनाया जाता है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने जो मेथड पढ़ाए थे, लेकिन वो लेबोरेटरी मेथड नहीं थे, वो नॉर्मल तरीके थे बच्चों। तो लैब में इस सोडा लाइम का यूज करके ही एल्केन बनाया जाता है, एसिड या एसिड के सॉल्ट से एल्केन बनाया जाता है बच्चों, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, ओके। नेक्स्ट क्या है? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। आपने नाम सुना होगा बच्चों कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड का। उसमें भी यही यूज किया था, RCOO या नहीं यूज किया जाता है, बस उसके 2 मोल रहते हैं, और यहाँ सोडा लाइम था, वहाँ पे वाटर यूज होता है बच्चों, ठीक है ना। और बनता क्या है? RR बनता है बच्चों, RR, क्योंकि यहाँ 2 मोल इसीलिए लिया था ताकि 2 R अटैच हो सके, RR, बाकी सब रिमूव हो जाएगा बच्चों। और इस मेथड क्या बोलते हैं? कोलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, ठीक है। और अब इसका पीएच अगर आपसे कभी पूछ ले तो इसका पीएच क्या होगा? मोर देन 7 होगा, मोर देन 7। क्यों मोर देन 7 होगा बच्चों? मोर देन 7 क्यों होगा? 7 से ज्यादा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ NaOH बनता है, और NaOH जो है वो कैसा होता है? बेसिक होता है, इसलिए ऑलवेज इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड में पीएच कैसा होता है उस सॉल्यूशन का बच्चों? बेसिक सॉल्यूशन, बेसिक पीएच होता है, मतलब मोर देन 7 होता है, ठीक है। तो ये दो मैंने एक साथ पढ़ाए, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है तो इन दोनों से एक साथ आता है बच्चों, इसीलिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है ये मेथड, ठीक है। चलिए, बस एल्केन में इतना ही इंपॉर्टेंट, ज्यादा कुछ नहीं बच्चों एल्केन में, ठीक है ना। बस इतना ही पढ़ना है, और इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जामिनर आपको दे देगा, ठीक है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट एल्कीन स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है ये एल्कीन स्टार्ट कर रहे हैं। अब एल्केन फिनिश हो चुका है, ठीक है ना। और पहली ही रिएक्शन इस पूरे एल्कीन और एल्काइन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। मतलब 100% यहाँ से एक क्वेश्चन फिक्स है बच्चों, 100%, ठीक है ना। फिक्स है एक क्वेश्चन, मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ से पूछा जाता है बच्चों। तो बस ये कितना आसान है, देखिएगा आप ध्यान से। अगर लिथियम या फिर सोडियम दोनों में से कोई भी मेटल दे रहे, अमोनिया के साथ दिया गया बच्चों, ठीक है ना, इसे बैच रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। तो इसमें क्या प्रोडक्ट बनता है बच्चों? ट्रांस प्रोडक्ट बनता है। देखिए एक आर इधर है, दूसरा आर इधर है बच्चों, तो ये ट्रांस प्रोडक्ट है, मैं मेंशन कर दे रहा हूँ, ट्रांस प्रोडक्ट, ठीक है ना बच्चों। ये मेजर होता है। अगर माइनर की बात करें तो ये आर ऊपर रहेगा, मतलब सिस वाला जो है वो माइनर होगा, इसलिए माइनर प्रोडक्ट मैंने नहीं बनाया। आप चाहो तो यहाँ बना सकते हो माइनर, हमने सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बनाया। मेजर प्रोडक्ट कौन सा होता है? ट्रांस, मतलब दोनों आर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है, ओके। तो इसके केस में सोडियम और अमोनिया के केस में जिसे बर्च रिडक्शन बोलते हैं। लेकिन अगर वही पीडीसी दे दिया जाए, ठीक है, पीडीसी दे दे या PDBSO4 दे दे, जिसे P2 कैटलिस्ट बोलते हैं बच्चों, या लिंडलार कैटलिस्ट, ये बड़ा फेमस है, लिंडलार कैटलिस्ट बड़ा फेमस है बच्चों, ठीक है। ये बहुत बार पूछा गया, लिंडलार कैटलिस्ट PDC को ही बोलते हैं, ठीक है ना। पैलेडियम चारकोल, ये जो है पैलेडियम चारकोल PDC, पैलेडियम चारकोल को ही लिंडलार कैटलिस्ट बोला जाता है बच्चों, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। इसका प्रोडक्ट कैसा रहता है बच्चों? सिस प्रोडक्ट रहता है। मेजर प्रोडक्ट जो है, मेजर प्रोडक्ट वो सिस प्रोडक्ट रहता है। देखिए दोनों आर सेम सेम साइड है, ठीक है ना। तो सिस प्रोडक्ट है इसका। और अगर ट्रांस इसका बनाओगे तो वो माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा। चाहो तो यहाँ ट्रांस भी बना सकते हो, दोनों आर अपोजिट कर दो, ठीक है। तो यही इन दोनों में डिफरेंस है बच्चों। यहाँ क्या रहता है? ट्रांस प्रोडक्ट मेजर रहता है, और यहाँ पर सिस प्रोडक्ट मेजर रहता है, ठीक है ना, ओके। और ये हो गया विल्किंसन कैटलिस्ट, ठीक है, PH3P होल थ्राइस RHCl, इसे विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी है बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी मेंशन है। विल्किंसन कैटलिस्ट ये क्या करता है बच्चों? ये 100% सिस बनाता है। ये 100% नहीं बना रहे थे बच्चों, ठीक है ना। यहाँ ट्रांस क्या है? मेजर प्रोडक्ट है, मतलब माइनर प्रोडक्ट सिस वाला बनेगा, एक दूसरा प्रोडक्ट। यहाँ क्या है बच्चों? सिस प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट है, तो सिस अगर मेजर है तो ट्रांस क्या होगा? माइनर, मतलब ट्रांस भी बनता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि माइनर होता है, इसलिए मैंने नहीं लिखा। लेकिन यहाँ पर ट्रांस बनता ही नहीं है, यहाँ पर 100% सिस बनता है, ये दिखाई दे रहा है ना, ठीक है ना। तो 100% सिस बनता है यहाँ पर, मतलब यहाँ ट्रांस एक भी नहीं बनता, 0%, ठीक है ना बच्चों। तो ये 100% यहाँ पर देगा, विल्किंसन कैटलिस्ट 100% सिस देता है। तो इन तीन में से कोई ना कोई एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, याद रखिएगा ये मेरे पॉइंट, ठीक है ना, ओके। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी बातें कर लेते हैं, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि बड़ी सर मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कुछ मैडम से बातें चल रही थी इसलिए हंसी आ रही थी, ठीक है ना। चलिए हो गया, वो सब चलता रहता है। तो आपके सामने ये एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पर हेलोजन होगा, हेलोजन
ठीक है ना। अब इसका रिएक्शन बच्चों, हालांकि ये HDA 12th के फर्स्ट चैप्टर में HDA में भी रिएक्शन मैंने पढ़ाया था आपको एलिमिनेशन रिएक्शन में, बट यहाँ पर भी है, आप देख सकते हो बच्चों। एल्कीन है, इसलिए एल्कीन बन रहा प्रोडक्ट में, इसलिए यहाँ पर भी पढ़ लेते हैं। KOH दे दे बच्चों, या फिर KCl दे दे, या फिर NaNH2 दे दे, या फिर RONA दे दे, जो जो पॉसिबिलिटी हो मैंने मेंशन कर दिया, इनमें से कोई भी एक दे देगा बस, ठीक है ना। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कीन बनेगा। अभी क्यों बनेगा बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी बेस दे रखा है ET3N, ठीक है ना, ये भी बेस है, या फिर दे दे पोटेशियम टर्सरी ब्यूटाऑक्साइड, तब भी प्रोडक्ट से ये रहेगा, हाफ मैन वाला रहेगा, सेम रहेगा प्रोडक्ट। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर अगर ये बेस आपको कभी भी क्वेश्चन पेपर में दिखाई दे तो ये सेटजेफ रूल को फॉलो करते हैं बच्चों। सेटजेफ का मतलब, सेटजेफ ने क्या बोला था, ऐसा एल्कीन बनाइए जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो। यहाँ पर चेक कर लीजिए आप, यहाँ पर 3 इस डबल बॉन्ड से लगा हुआ 3, इस डबल बॉन्ड से लगा हुआ 3, और इस डबल बॉन्ड से लगा 3 3 और 3 कितने हो गए, 9 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो यहाँ 9 अल्फा हाइड्रोजन इस एल्कीन के पास। यहाँ पर चेक कर लीजिए बच्चों, इस एल्कीन से इस कार्बन से लगा हुआ डबल बॉन्डेड वाले कार्बन से चेक करते हैं 3, यहाँ पर कितने हैं 2, इससे कोई मतलब नहीं आपको, इससे कोई मतलब नहीं, डबल बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच कार्बन पे चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इस कार्बन से कोई कार्बन इधर लगा ही नहीं बच्चों, 3 और 2 कितना हो गया 5 अल्फा हाइड्रोजन। तो यहाँ पर 9 अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ 5, तो 9 वाला क्या होगा बच्चों, सेटजेफ ने क्या बोला था, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होगा वो प्रोडक्ट मेजर होगा। कब, इन बेस की प्रेजेंस में, मतलब ये बेस अगर आपको पेपर में दिखाई दे तो कौन सा वाला एल्कीन बनाना है, मेजर प्रोडक्ट जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो बच्चों, इसी को सेटजेफ रूल बोलते हैं। लेकिन अगर ये बेस आपको क्वेश्चन पेपर में दिखाई देगा इनमें से कोई भी एक बेस, तो हाफ मैन वाला प्रोडक्ट बनाइएगा। और हाफ मैन ने क्या बोला था बच्चों, जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन कम हो वो प्रोडक्ट मेजर होता है, ठीक है ना। तो अगर ये बेस दिखाई दे तो कम अल्फा हाइड्रोजन वाले एल्कीन को टिक करिएगा आप, मेजर प्रोडक्ट, ठीक है ना। क्लियर हो गया ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों नेक्स्ट। ये आपके सामने 5 एग्जांपल दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन ज्यादा स्टेबल है और कौन कम स्टेबल है, या फिर आप ऑर्डर के फॉर्म में भी अरेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा होता है और अक्सर यहाँ पे बच्चे मिस्टेक भी करते हैं। अल्फा हाइड्रोजन काउंट करिए, अल्फा हाइड्रोजन काउंट के बेसिस पर आंसर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर कितने हैं डबल बॉन्ड से 3 3 3, कितने हो गए बच्चों 9 अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर 3 और 3 कितने हैं बच्चों 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहाँ 3 और ये 3, ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते, ठीक है। ये कार्बन से, ये कार्बन अल्फा कार्बन है, इस अल्फा कार्बन से लगा हुआ हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना। यहाँ पर भी 3 और 3 कितने हैं 6, यहाँ पर भी 3 और 3 कितने हैं बच्चों 6, और यहाँ पर कितने हैं 0 अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, कोई कार्बन ही नहीं है, ठीक है। तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं कहलाएंगे। चलिए अरेंज करिए, सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन कहाँ है, यहाँ, इसलिए सबसे ज्यादा कौन सा होगा, फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट के बाद कौन सा होगा बच्चों, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है। जरा ध्यान से देख लीजिए आप और बताइए फर्स्ट के बाद किसका नंबर आएगा। बहुत से बच्चे हम मिस्टेक क्या करते हैं, इसको बोल देते हैं, ठीक है, ये ज्यादा होगा इन दोनों के कंपेयर में, और रीजन क्या बोलते हैं बच्चों, सर ये ट्रांस है, ये देखिए दोनों चीज एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है ना। ओके ये ट्रांस है, लेकिन ये कौन है, कई बच्चे बोलते हैं सर ये सिस है, ये सिस नहीं है, सिस तो ये है बच्चों, ये है सिस, देखिए, ठीक है। तो क्या होता है, ये कार्बन से CH3 लगा और इस कार्बन से अलग अलग कार्बन CH3 लगे होते हैं, सेम साइड रहते हैं, तब वो सिस कहलाता है। तो ये सिस है, ये ट्रांस है, ठीक है ना, ये न सिस है न ट्रांस है, और ये थर्ड वाला इन दोनों से ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब जब एक कार्बन पे 2 CH3 लगा हो, याद रखिएगा पॉइंट, एक ही कार्बन पे 2 CH3 लगा हो तो वो मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू ट्रांस एंड सिस। तो उसके बाद नंबर आएगा थर्ड। यहाँ बहुत से बच्चे मिस्टेक करते हैं, राइट, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखाया है, और कुछ टीचर भी यहाँ पे गलत पढ़ाते हैं, बच्चों मिस्टेक करते हैं, ठीक है ना। तो थर्ड ज्यादा होगा, उसके बाद नंबर आएगा बच्चों ट्रांस का सेकंड, उसके बाद नंबर आएगा फोर्थ, और सबसे लास्ट में आएगा फिफ्थ। ये हो गया करेक्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट है ये बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसे मैंने डिस्कस कर दिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा 100% फिक्स, ठीक है ना। ओके, तो दूसरा पॉइंट मिल गया 100% फिक्स वाला, ठीक है ना। ओके, इससे पहले कहाँ पे पढ़ाया था, जहाँ पे लिंडलार कैटालिस्ट 100% फिक्स था, और दूसरा यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा आता है बच्चों, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट फेवरेट है, इसके अलावा कुछ नहीं भी पढ़ोगे तो चलेगा, ठीक है ना। चलिए देखिए Br2CCl4 मतलब ब्रोमीन की प्रेजेंस में, ठीक है, ये तो सॉल्वेंट होता है CCl4, ठीक है। तो ब्रोमीन कैसा करता है बच्चों, एंटी एडिशन देता है, हेलोजन जो है वो एंटी एडिशन देते हैं, मतलब एंटी प्रोडक्ट देते हैं बच्चों, ठीक है। छोटा सा नन्ना सा पॉइंट मालूम रहना चाहिए। चलिए प्रोडक्ट मैंने बना दिया है बच्चों, ठीक है, एंटी है, देखिए दोनों ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट है, Br2 है ना, 2 ब्रोमीन एक दूसरे के अपोजिट का, डबल बॉन्ड हटा दिया यहाँ का,
यहाँ डबल बॉन्ड हटा दिया और इस कार्बन से ब्रोमीन लगा दिया, एक दूसरे के अपोजिट, क्योंकि एंटी एडिशन देंगे, ठीक है। एक प्रोडक्ट ये बना, अब दूसरा प्रोडक्ट एक बाई ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन ये बना। ऐसा क्यों बनाया, दो प्रोडक्ट क्यों बनाया, यहाँ पर तो एक ही प्रोडक्ट बनाया हमने, देख लीजिएगा ध्यान से। यहाँ पर CH3 एक दूसरे के अपोजिट दे रखे हैं, यहाँ पर CH3 सेम साइड दे रखे हैं, मतलब यहाँ सिस दे रखा है, यहाँ क्या दे रखा है, ट्रांस, ये दिख रहा है ना, ट्रांस दे रखा है बच्चों, ठीक है, प्लस ब्रोमीन दे रखा है, ठीक है। तो ब्रोमीन का काम तो एंटी एडिशन का ही होता है बच्चों, एंटी एडिशन का ही प्रोडक्ट देता है ब्रोमीन, ठीक है। ओके, तो अब आप कहोगे एंटी देता है, जबकि यहाँ पर दोनों सेम साइड लगा दिया सर आपने, ऐसा बच्चों को लगेगा, ठीक है ना। लेकिन अब ध्यान से सुनिएगा, और यहाँ एक ही प्रोडक्ट बनाया है, यहाँ दो प्रोडक्ट बनाए हैं बच्चों, ठीक है। अब ऐसा हमें कैसे पता चलेगा, हमें मतलब आपको, ठीक है, हमें तो पता चल ही जाता है, राइट। कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या आंसर टिक करना है बच्चों, ठीक है। पहले मैं इसका नाम बता दूं, ये जो दो प्रोडक्ट हैं, ये दो प्रोडक्ट जो बने हैं इन्हें एक साथ क्या बोलते हैं बच्चों, रेसिमिक मिक्सचर, नाम तो सबने सुना होगा रेसिमिक मिक्सचर, दोनों को एक साथ क्या बोलते हैं, रेसिमिक मिक्सचर बोलते हैं बच्चों। तो यहाँ पर रेसिमिक मिक्सचर बना है, यहाँ पर मीजो कंपाउंड बना है, ये दिख रहा है, इसे क्या बोलते हैं बच्चों, मीजो कंपाउंड, ठीक है। तो एक का प्रोडक्ट रेसिमिक है, एक का मीजो है। हमें कैसे पता चलेगा कब कौन सा वाला आंसर टिक करना है बच्चों, तो बहुत आसान है, एक छोटी सी नन्ही सी ट्रिक है। हालांकि जब क्लास में मैंने पढ़ाया था तो ये ट्रिक बताया था आपको बच्चों, कसम कार, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। बस इतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे बच्चों, कैसा भी क्वेश्चन आए, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिएगा, ये है CSM कसम, और ये CAR कार, कसम कार, ठीक है ना। ओके, तो चलिए देखिएगा, ये C का मतलब क्या है, सिस, सिस का C है बच्चों ये, ठीक है। और S का मतलब क्या है, सीन एडिशन, और इस A का मतलब क्या है, एंटी एडिशन। तो ये C क्या है, ये C है, इसके लिए क्वेश्चन के लिए सिस है, ठीक है ना। तो देखिएगा ध्यान से, C से आया सिस, S का मतलब होता है सीन एडिशन, और A का मतलब होता है एंटी एडिशन, M का मतलब होता है मीजो कंपाउंड, और R का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर। रिपीट कर रहा हूँ, दोनों C का मतलब क्या है, सिस, S का मतलब क्या है बच्चों, सीन एडिशन, A का मतलब क्या है, एंटी एडिशन, M का मतलब मीजो कंपाउंड, और R का मतलब रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा इस ट्रिक को। अगर क्वेश्चन में सिस दिया, देखिएगा ध्यान, सिस दिया, रिएजेंट एंटी एडिशन है, तो प्रोडक्ट रेसिमिक मिक्सचर होगा। यहाँ पर देख लीजिए आप, सिस दे रखा, सिस का C, रिएजेंट एंटी एडिशन, यस, ब्रोमीन कैसा करता है, एंटी एडिशन, तो A मिल गया एंटी एडिशन, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर, इसीलिए प्रोडक्ट बना है रेसिमिक मिक्सचर। क्लियर हो गया सबको, ठीक है। अब देखिएगा ध्यान से, अब इसको भी समझ लीजिएगा, सिस दिया, और मान लीजिए यहाँ ब्रोमीन नहीं दिया बच्चों, यहाँ KMnO4 दे दिया, राइट, KMnO4 जो कि बेयर्स रीजेंट कहलाता है, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 या 1% KMnO4 यहाँ लिख दिया ब्रोमीन की जगह पर, तो बेयर्स रीजेंट कहलाता है, उसका एडिशन सीन एडिशन होता है बच्चों। तो सीन एडिशन वाला रीजेंट यहाँ दे देता, तो प्रोडक्ट क्या टिक करना पड़ता, मीजो कंपाउंड टिक करना पड़ता, ठीक है। ये समझ में आ गया, ठीक। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये तो दो क्वेश्चन हो गया, दो क्वेश्चन इसके पीछे छिपे हुए हैं, कैसे देखिएगा। अगर सिस की जगह पर ट्रांस दे दिया, सिस की जगह पर ट्रांस कर दिया, जैसे यहाँ पर सिस है, सिस की जगह पर उसने ट्रांस कर दिया, सिर्फ इन तीनों में से एक चेंज किया बच्चों, सिस की जगह ट्रांस कर दिया, तो रिएजेंट वही रहने दिया सेम, तो रीजन रेसिमिक मिक्सचर ना बोल के आपको क्या बोलना पड़ेगा, मीजो कंपाउंड। कैसे देखिएगा ध्यान से, ठीक है ना। यहाँ देखिए, सिस यहाँ क्या दे रखा, ट्रांस, तो चेंज कर दिया ना, सिस की जगह पे क्या कर दिया, ट्रांस कर दिया। रिएजेंट सेम है, एंटी एडिशन ए वाला ही है, तो अब आप रेसिमिक ना बोल के क्या बोलोगे, रेसिमिक की जगह क्या बोलोगे, मीजो बोलोगे, क्योंकि यहाँ सिस की जगह ट्रांस कर दिया, तो आप भी यहाँ रेसिमिक की जगह मीजो बोल दोगे, तो यहाँ क्या बनेगा, मीजो, ये देखिए मीजो बन गया, ठीक है। सेम ऐसे यहाँ पर अगर सिस की जगह ट्रांस कर दिया, रिएजेंट सेम है, सीन एडिशन ही है, तो मीजो ना बोल के इसकी जगह क्या बोलने लगोगे, रेसिमिक मिक्सचर, मतलब अपोजिट बोलने लगोगे, ठीक है ना। तो अगर यहाँ एक चेंज किया, सिस की जगह ट्रांस कर दिया, तो यहाँ भी आप मीजो की जगह रेसिमिक और रेसिमिक की जगह मीजो कर दोगे, बस, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा, कसम कार, ये जबरदस्त ट्रिक है, ठीक है। एम्स में भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया बच्चों, नीट तो पूछता है, एम्स वालों ने भी यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन उठाए, तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 100% क्वेश्चन फिक्स रहता है आना बच्चों, कितना आसान है, कुछ करना ही नहीं है, ठीक है ना। ओके, क्लियर हो गया सबको, चले आगे नेक्स्ट। चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है 1% एल्केलाइन KMnO4, जिसे हम सब प्यार से बेयर्स रीजेंट भी बोलते हैं बच्चों, ठीक है ना, बेयर्स रीजेंट। ओके, अभी भी बताया था ये कौन सा एडिशन देता है बच्चों, सीन एडिशन देता है, और ये OSO4 भी कैसा देता है बच्चों, सीन एडिशन ही देता है, ठीक है।
और इसका काम क्या है, हाइड्रोक्सिलेशन। हाइड्रोक्सिलेशन मतलब डबल बॉन्ड को हटा देना और दोनों कार्बन से OH लगा देना, इसी प्रोसेस को हाइड्रोक्सिलेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो दोनों का काम सेम होता है, सीन एडिशन मतलब दोनों OH सेम साइड, ठीक है ना, और हाइड्रोक्सिलेशन। ओके, तो ये पूछा जा सकता है बच्चों, यहाँ से बेसिक से क्वेश्चन आता है। अनसैचुरेशन टेस्ट भी देता है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कौन सा टेस्ट देता है, अनसैचुरेशन, क्योंकि डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर रहा है, तो अनसैचुरेशन टेस्ट देता है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्या है, NBS क्रिएशन, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड, नॉट अ सक्सिनामाइड, कई लोग सक्सिनामाइड बोलते हैं, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड का रिएक्शन। ये क्या करता है बच्चों, NBS क्या करता है, डबल बॉन्ड के जस्ट बगल वाले कार्बन में ब्रोमीन ऐड करता है, हाइड्रोजन को हटा के। तो एक हाइड्रोजन को हटाया और वहां पे क्या ऐड कर दिया, ब्रोमीन ऐड कर दिया बच्चों। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमिनेशन करता है, तो एलाइलिक कार्बन पे ब्रोमीन ऐड कर दिया बच्चों, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन बस मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना, ठीक है। जिस अच्छे मार्क्स चाहिए बस इतना पढ़ लेना और एकदम बिंदास रहना, पेपर एकदम फोड़ के आओगे बच्चों आप, ठीक है ना, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ से बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा 1,3-ब्यूटाडाइन से। ये क्या है बच्चों, 1,3-ब्यूटाडाइन, ठीक है ना। यहाँ से भी मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है बच्चों ये, ठीक है ना, इसे नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप। चलिए देखिए ध्यान से, ये दो रिएक्शन Br2 की है और ये दो रिएक्शन HBr की है बच्चों, ठीक है ना। ये Br2 दो रिएक्शन, ये HBr की रिएक्शन, ये दो रिएक्शन Br2 की बने, ध्यान से देखिएगा। अगर आयोनाइजिंग सॉल्वेंट दे दिया, आयोनाइजिंग सॉल्वेंट या पोलर सॉल्वेंट दे दिया बच्चों, जैसे CH3COOH दे दिया, ठीक है, तो प्रोडक्ट अलग रहेगा। और अगर नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट, ठीक है, दे दिया, CCl4 दे दिया, नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट दे दिया, तो प्रोडक्ट अलग रहेगा। यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट Br2 है, यहाँ भी 1 इक्विवेलेंट Br2 है, दोनों रिएक्शन सेम है Br2 की, बट प्रोडक्ट अलग अलग रहेगा, क्योंकि यहाँ सॉल्वेंट आयोनाइजिंग है, यहाँ सॉल्वेंट नॉन आयोनाइजिंग। तो पेपर में आप ध्यान से देख लीजिए कि कौन से सॉल्वेंट में क्वेश्चन पूछा है, उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। जब आयोनाइजिंग सॉल्वेंट रहता है तो प्रोडक्ट जो बनता है 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट रहता है, ये भी पूछा जाता है 1,4 एडिशन, क्योंकि 1 और 4 नंबर वाले कार्बन में ब्रोमीन का एडिशन हुआ बच्चों, ठीक है। Br2 है ना, दो ब्रोमीन, तो 1 और 4 एडिशन बोलते हैं, क्योंकि फर्स्ट और फोर्थ नंबर पर ऐड हुआ, देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। तो रेजोनेंस की वजह से क्या होगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ चला जाएगा बच्चों, तो बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है ना, ये देखिए, इसलिए बीच में डबल बॉन्ड आया है। और यहाँ इस कार्बन और इस कार्बन से, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, तो एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ अटैच कर दिया बच्चों। तो 1,4 एडिशन जो है ये मेजर प्रोडक्ट बनता है, हम सिर्फ मेजर प्रोडक्ट मेंशन कर रहे हैं, ठीक है ना। माइनर अगर कोई पूछे तो प्लस लगा के, माइनर कौन सा, 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन मतलब ये वाला प्रोडक्ट यहाँ पर बना सकते हो, लेकिन वो क्या होगा माइनर, ठीक है ना। अब जब नॉन आयोनाइजिंग सॉल्वेंट दे दिया CCl4, तो 1,2 एडिशन वाला प्रोडक्ट क्या रहेगा, मेजर रहेगा, ठीक है। मैंने सिर्फ मेजर बनाए सबके प्रोडक्ट, ठीक है ना, और अक्सर मेजर ही पूछता है, ठीक है ना, इसलिए मैंने मेजर बनाए। तो यहाँ 1,4 एडिशन वाला प्रोडक्ट मेजर होगा, या 1,2 एडिशन, 1,2 एडिशन क्यों, क्योंकि 1 और 2 नंबर कार्बन पे ब्रोमीन ऐड हुआ, तो 1,2 एडिशन। डबल बॉन्ड यहाँ कॉर्नर पे रहेगा एज इट इज, और यहाँ पर सिर्फ मतलब क्या किया गया है, इस डबल बॉन्ड को कुछ नहीं किया, सिर्फ इस डबल बॉन्ड को ऐसे रोटेट कर दिया, तो एक ब्रोमीन यहाँ और एक ब्रोमीन यहाँ ऐड कर दिया, इसे 1,2 एडिशन बोलते हैं। तो मेजर प्रोडक्ट ये रहेगा इसमें, ठीक है। जब HBr का क्वेश्चन पूछेगा तो ध्यान से देखिएगा, टेम्परेचर अगर 313 केल्विन दिया बच्चों, तो प्रोडक्ट 1,4 एडिशन वाला मेजर प्रोडक्ट रहेगा ये, और 1,4 एडिशन ये वाला मत बना देना, वहां Br2 था, यहाँ HBr है, तो यहाँ हाइड्रोजन और ब्रोमीन लगेगा बच्चों, ठीक है ना। तो डबल बॉन्ड बीच में आ गया, यहाँ हाइड्रोजन लगा दिया और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तो 1, 2, 3 and 4, फर्स्ट नंबर पे हाइड्रोजन लगा दिया ताकि CH3 हो गया, और 4 नंबर पे ब्रोमीन लगा दिया, यहाँ ब्रोमीन और यहाँ का हाइड्रोजन एक लगा दिया बच्चों, ठीक है। तो HBr बन गया ये, ठीक है। ओके नेक्स्ट, अगर 153 केल्विन टेम्परेचर दिया तो 1 और 2 पे लगा दिया बच्चों, 1 पे लगा दिया, देखिए ध्यान से कहाँ गया 1, 2 एडिशन, हाँ ये यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा दिया, हाइड्रोजन, और यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, तो यहाँ H और यहाँ Br लगा दिया, इस डबल बॉन्ड को एज इट इज रहने दिया, चाहो तो ब्रोमीन यहाँ लगा दो, इस डबल बॉन्ड को इधर कॉर्नर में रहने दो, सेम वैसा ही, ठीक है ना। तो ये 1,2 एडिशन, तो सिर्फ यहाँ पे इन दोनों में टेम्परेचर का खेल है और यहाँ पर सॉल्वेंट का खेल है बच्चों। तो पेपर में ध्यान से देख लीजिएगा कि कौन सा वाला क्वेश्चन पूछा, Br2 में कौन सा सॉल्वेंट दे रखा उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा, और HBr में कौन सा टेम्परेचर दे रखा उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिएगा। तो ये भयंकर इंपॉर्टेंट है, एकदम भयंकर वाला, ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ 100% इस बार आएगा, 100% फिक्स है यहाँ से एक क्वेश्चन बच्चा, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है एल्कीन फिनिश हुआ, अब बात करेंगे एल्काइन की, ठीक है। एल्कीन में जितना पढ़ा लिया एल्केन एल्कीन में उतना ही पढ़ेगा।
एल्काइन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है एल्काइन में, इंपॉर्टेंट है बच्चों इलिमिनेशन, ठीक है ना। इलिमिनेशन पहले एचडीए चैप्टर में भी है, 12th के फर्स्ट चैप्टर में, यहाँ पर भी है, ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं 11th में जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ लिया उसको 12th में प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है ना। तो क्योंकि यही सब तो रिएक्शन 12th में भी है बच्चों। तो ये डाई हैलाइड है, ये दोनों डाई हैलाइड है, और ये टेट्रा हैलाइड का क्वेश्चन है, मतलब यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, यहाँ ब्रोमीन, 4 ब्रोमीन, तो टेट्रा हैलाइड हो गया, ठीक है। ये दोनों क्या है डाइब्रोमाइड। चलिए अब देखते हैं डाई हैलाइड में क्या करना बच्चों, इलिमिनेशन। यहाँ का ब्रोमीन, यहाँ का हाइड्रोजन, आप चाहो तो इस हाइड्रोजन को हटा के यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हो और आसानी समझ में आएगा। तो ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन हटा दिया, ये हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन हटा दिया, ठीक है। तो बीच में बॉन्ड आ जाएगा, ये दोनों को हटाओ तो एक बॉन्ड, इन दोनों को हटाओ तो एक बॉन्ड, तो ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। और 2 मोल ऑफ HBr निकल गया बच्चों, 2 मोल ऑफ HBr हटा दिया, ठीक है ना। ओके, सेम इसमें भी वही होता है, यहाँ का ब्रोमीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, ये ब्रोमीन, यहाँ का एक हाइड्रोजन, तो प्रोडक्ट सेम ही रहेगा, चाहे ऐसा दे और चाहे ऐसा दे बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, टेट्राहैलाइड में भी क्या होता है बच्चों, टेट्राहैलाइड में सीधे या तो जिंक डस्ट देगा या तो NaI देगा बच्चों, ठीक है ना। उसके साथ में ये तो रहेगा ही रहेगा, तो जिंक डस्ट या NaI दे, ये क्या करता है बच्चों, जैसे जिंक दिया तो ZnH2 हटा देगा, तो ये X एक साथ हटेगा तो एक बॉन्ड आ जाएगा, ये वाला X और ये वाला X, एंटी हटता है हमेशा एंटी, ठीक है ना। तो हट गया तो क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड आ गया, प्रोडक्ट सेम बनेगा। तो आपने ध्यान से देख लिया ना कि कैसे हटाना है। यहाँ HBr एंटी एडिशन हट रहा अपोजिट वाला, यहाँ दोनों X अपोजिट, ये दोनों X अपोजिट, तो हटा दिया बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों, ठीक है ना। एल्काइन के पास जो हाइड्रोजन होता है कौन सा हाइड्रोजन होता है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन, मैंने पहले भी बताया आज के लेक्चर में, एसिडिक हाइड्रोजन बच्चों, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, मेटल जाके साइड को हटा देगा, तो क्या बन गया बच्चों, ठीक है, सी, यहाँ पर कौन आ गया, मेटल आ गया बच्चों, यानी प्लस, कार्बन पे माइनस, RX के साथ रिएक्शन है तो R प्लस X माइनस, तो ये माइनस इस प्लस के साथ, ये माइनस इस प्लस के साथ अटैच कर दिया, क्या बन गया बच्चों, CH तो है ही, दोनों तरफ मत हटा दिएगा, एक ही तरफ, ठीक है। C किससे अटैच हुआ बच्चों, R से, ये बन गया प्रोडक्ट, यानी और X रिमूव हो गया, ठीक है, यानी Cl के फॉर्म में, अगर Cl देगा तो यानी X हट गया, तो ये बन गया यहाँ पर प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए यहाँ बनाते हैं इसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड के साथ, कह रहा है बच्चों ग्रिग्नार्ड को कैसे ब्रेक करते हैं, MgX प्लस और R पे माइनस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है माइनस, हाइड्रोजन पे क्या होता है प्लस, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन होता है, इस माइनस को इस प्लस के साथ अटैच करना है, इस माइनस को इस प्लस के साथ, देखिए ठीक, कई बच्चे R के साथ अटैच कर देते हैं, क्या बन गया है CH ट्रिपल बॉन्ड C किससे अटैच हुआ बच्चों, MgX के साथ अटैच हुआ, तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस, ठीक है ना। ओके, फिर RX R प्लस X माइनस, इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दिया, D क्या बन गया, ये लीजिए कितना आसान था, ठीक है। C किससे अटैच हुआ, R से, ये बन गया प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन एल्काइन में पूछे जाते हैं बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन की वजह से ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन है सोडियम अमोनिया के साथ, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ दे दिया बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, CaC2 कैल्शियम कार्बाइड, ठीक है। तो ये भी पूछा जाता है, CaC2 का वाटर के साथ रिएक्शन होता है तो C2H2 बनता है, ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH या C2H2 बोल दो आप, मतलब एल्काइन बनता है बच्चों। और ये एल्काइन के प्रिपरेशन का लेबोरेटरी मेथड है, मतलब लैब में ये पूछा जा सकता है, लैब में दिख रहा ना, लैब में ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH मतलब एल्काइन कैसे बनाया जाता है, कैल्शियम कार्बाइड का वाटर के साथ रिएक्शन करने पे बनता है बच्चों, ठीक है। ये एम्स में भी पूछा गया है कैल्शियम कार्बाइड वाले रिएक्शन। और नेक्स्ट ये क्लोरोफॉर्म, जहाँ पे पढ़ते हो बच्चों आप HDA चैप्टर में, वहाँ पर भी आता है क्लोरोफॉर्म का अगर Ag के साथ रिएक्शन, ये बहुत बार आया है, ये इंपॉर्टेंट है दोनों, भले छोटी सी रिएक्शन दिख रही है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म का CH3 मतलब क्लोरोफॉर्म का Ag के साथ रिएक्शन, तब भी क्या बनता है, एल्काइन ही बनता है, और AgCl क्या हो जाता है, रिमूव हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट रिएक्शन है एल्काइन में HgSO4 के साथ H2SO4, बहुत बार ये दे रखा है, कल के लेक्चर में भी पढ़ाया था मैंने आपको, ठीक है ना, हाइड्रेशन रिएक्शन भी बोलते हैं। क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड को हटा के डबल बॉन्ड कर दिया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ OH, क्योंकि वाटर का एडिशन करना है, यहाँ H और यहाँ OH ऐड कर दिया बच्चों। ये इनॉल है, इनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो में, इनॉल किस में कन्वर्ट हो गया बच्चों, कीटो में, ठीक है ना, इनॉल किस में कन्वर्ट हुआ, कीटो में, राइट। कैसे कन्वर्ट हुआ कल बताया भी था, ये बॉन्ड इधर, ये बॉन्ड इधर, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला गया तो CH3 हो गया सिंगल बॉन्ड, ये CHO, राइट। तो एसिटाल्डिहाइड बन गया, ये एसिटाल्डिहाइड है बच्चों, ठीक है ना।
ओके, सेकेंड है हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन, साइनाइड को ले जाकर अटैच कर दिया बच्चों, बन गया एक ट्राइलोनाइट्राइल या विनाइल साइनाइड, ठीक है, पॉलीमर भी इससे बनता है बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, ओजोनोलाइसिस का क्वेश्चन है बच्चों। तो ओजोनोलाइसिस में क्या होता है, यहाँ पर इसको हटाया, इसको भी ऑक्सीडाइज किया, इसको भी ऑक्साइड, CHO बन गया, देखिए CHO ग्लाइऑक्सल बोलते हैं इसको, ठीक है ना, CHO ग्लाइऑक्सल प्लस फॉर्मिक एसिड, तो ग्लाइऑक्सल प्लस फॉर्मिक एसिड बना, ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। अक्सर इनमें से कोई ना कोई या तो ये पूछता है या तो ये पूछता है, ये नहीं पूछता बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो इन दोनों में से कोई ना कोई जरूर आता है बच्चों, यहाँ से इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है बेयर्स रीजन, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था एल्कीन में, अब एल्काइन में भी बेयर्स रीजन की बात कर लें। बेयर्स रीजन मतलब 1% KMnO4 या एल्केलाइन KMnO4 रहता है, कोल्ड एल्केलाइन KMnO4 को भी बोलते हैं, तो 1% से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। क्या होता है इसमें बच्चों, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ दोनों तरफ ऑक्सीडाइज होता है, फिर उसके बाद फिर एक बार रिएक्शन होती है 1% KMnO4 का बेयर्स रीजन की, और वो एसिड बना देता है, मतलब यहाँ से कट हो जाएगा, दोनों तरफ OH लग जाएगा तो एसिड बन जाएगा बच्चों, ठीक है। टू, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या है, 2 मोल ऑफ एसिड, ध्यान रखिएगा एल्काइन में ये होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमने एल्कीन में भी पढ़ा था, एल्कोहल बना था वहां पर, तो एल्कीन अगर देगा तो एल्कोहल बनेगा, बट एल्काइन दिया है यहाँ पर तो एल्कोहल ना बन करके क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए सी डबल बॉन्ड ग्रुप लगा, मतलब कीटोन ग्रुप लगा है, ठीक है। हालांकि यहाँ पे पहले डबल बॉन्ड और OH ही रहता है यहाँ पर, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ OH रहेगा तो इनॉल रहेगा, वो कीटो में कन्वर्ट हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चन 100% आता है, या तो HBO रिएक्शन से आता है, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन से बच्चों, या तो एल्कीन का देगा या तो एल्काइन का देगा, या तो बेयर्स रीजन का देगा या तो एल्कीन का या तो एल्काइन का, या तो ओजोनोलाइसिस जो इसके पहले पढ़ाया था ओजोनोलाइसिस, या तो एल्कीन का या तो एल्काइन का देगा, या फिर HgSO4, क्या क्या बोल रहा हूँ मैं ध्यान से सुन लीजिएगा, HBO रिएक्शन, हाइड्रोकोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या तो एल्कीन या तो एल्काइन, दोनों की बात कर रहा हूँ। दूसरा बेयर्स रीजेंट, ठीक है, बेयर्स रिएजेंट, ठीक है ना। और तीसरा ओजोनोलाइसिस, ठीक है, ओजोनोलाइसिस, या तो एल्कीन या तो एल्काइन, दोनों आना चाहिए आपको, कोई भी एग्जांपल दे सकता है एग्जामिनर, ठीक है। और फोर्थ कौन सा हो गया, HB हो गया, ऑक्सीमर, अच्छा ऑक्सीमर छोड़ दो, अब यहाँ पे HgSO4 वाली रिएक्शन, ठीक है, हाइड्रेशन HgSO4 के साथ H2SO4 वाली रिएक्शन, ठीक है। जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये अक्सर एग्जामिनर पूछेगा इधर, या तो एल्कीन का या तो एल्काइन का, तो ये 4 रिएक्शन आपको आनी ही आनी चाहिए, एल्कीन में भी और एल्काइन में भी बच्चों, ठीक है ना। कोई भी एग्जांपल लेकर के इनमें से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, और 100% पूछेगा, 100%, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ बच्चों, और आपको मालूम है एक बार वीडियो ने बोल दिया तो वहां से एग्जामिनर जरूर पूछेगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये 4 रिएक्शन आपको एल्कीन और एल्काइन दोनों के एग्जांपल में आने ही चाहिए, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है लास्ट रिएक्शन है ये एल्काइन की, ठीक है। तो रेड हॉट Fe ट्यूब, Fe या फिर कॉपर भी दे सकता है, तो क्या बनेगा, मेसिटिलीन बनेगा बच्चों, ठीक है। एल्काइन ये दे दिया है तो क्या बनेगा, मेसिटिलीन, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है और बहुत सिंपल है, देख ही रहे हो आप, ठीक है ना। रेड हॉट Fe ट्यूब। नेक्स्ट क्या है, TR, टॉलेंस रीजेंट, मैंने यहाँ लिख भी दिया, AgM3 अमोनिया, टॉलेंस रीजेंट, तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ ये हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन, इसलिए हट के वहाँ Ag आ जाएगा, मतलब व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेगा, ठीक है ना। ये प्रोडक्ट नहीं पूछता आपसे, आपसे ये पूछेगा टॉलेंस रीजेंट एल्काइन रिएक्शन देगा कि नहीं देगा, कौन सा एल्काइन देगा, एसिडिक एल्काइन, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है बच्चों, एसिडिक हाइड्रोजन, तो एसिडिक एल्काइन जो है टॉलेंस रीजेंट हो या फेलिंग सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करता है, एल्काइन रिएक्शन करता है, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ से एल्काइन फिनिश हो गया बच्चों, और अब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की 1-2 रिएक्शन देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है, बाकी तो एरोमेटिक HDA चैप्टर में आप पढ़ते हो, बट 1-2 रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक की हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों, तो नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, इससे पहले हमने एल्काइन फिनिश किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, जैसे ये डाई सेलर रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है ना। ओके, मल्टी स्टेप रिएक्शन में अक्सर इनका यूज किया जाता है बच्चों, ठीक है ना, अकेले डायरेक्ट नहीं पूछेगा, मल्टी स्टेप रिएक्शन में ये पूछा जाता है, बट छोटे छोटे स्टेप पता हो तभी तो मल्टी स्टेप रिएक्शन सॉल्व होगी। तो अब यहाँ पर ऐसे एग्जामिनर आपको दे देगा इसके बीच रिएक्शन, तो कैसे करोगे बच्चों, इसके बीच रिएक्शन, इस बॉन्ड को इधर, इसको इधर घुमा दिया, तो यहाँ क्या आया माइनस, यहाँ क्या आया प्लस, ठीक है। अब इस कार्बन से इसको जोड़ दीजिए, इस कार्बन से इसको जोड़ दीजिए बच्चों आप, ठीक है ना, तो इसको इधर घुमा दीजिए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, देखिए इस माइनस को इस प्लस से, इस माइनस को इस प्लस से अटैच कर दीजिए, ये प्रोडक्ट बन गया बच्चों। फिर प्लेटिनम, प्लेटिनम क्या करेगा, इसको रिंग में कन्वर्ट कर देगा, तो आपको पता चल गया, ठीक है ना। ओके चलिए नेक्स्ट, ये प्लेटिनम वाला अलग है, ठीक है ना, मैंने एक ही क्वेश्चन में दे दिया है, डाई सेलुलर रिएक्शन सिर्फ इतना ही है बच्चों, ठीक है ना।
जिंक डस्ट ये फिनाल में आपने पढ़ा होगा, इसको हटा देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। H3PO2 ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, मल्टीस्टेप रिएक्शन अक्सर पूछता है। N2Cl को हटा देगा, बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा। वाटर SO3H को हटा देगा, रिंग में कन्वर्ट कर देगा। रेड हॉट FeTO अभी बताया था रिंग बनाता है, तो रेड हॉट FeTO क्या करेगा, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा इसके 3 मोल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, चलिए बच्चों तो नेक्स्ट है इस चैप्टर की लास्ट रिएक्शन है बच्चों, ठीक है। बेंजीन रिंग है, उसके साथ RH में एल्काइल हैलाइड AlCl3, कौन सी रिएक्शन है बच्चों, फ्रीडल क्राफ्ट। AlCl3 देखते समझ जाएंगे तो ऑर्गेनिक में फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है, तो R इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, ये इलेक्ट्रोफाइल R जाके बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट है वुड्स फिटिक रिएक्शन है बच्चों ये, तो यहाँ पर सोडियम ईथर देखते समझ गए वुड्स फिटिक रिएक्शन है, तो इस R को ले जाके X की जगह अटैच कर देना बच्चों, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट है रिंग की बेंजीन रिंग की रिएक्शन है, NaNH3 के साथ, ठीक है, और PDC के साथ अभी बताया था। PDC लिंडलार कैटलिस्ट है बच्चों, ठीक है, तो सी एडिशन देगा ये, तो इसमें कन्वर्ट कर देगा, इसको साइक्लोहेक्सेन में कन्वर्ट कर देगा। NaNH3 क्या करता है बच्चों, दोनों अंदर के बॉन्ड को हटा करके ऐसे बनाएगा प्रोडक्ट, ठीक है, दोनों पाई बॉन्ड जस्ट होना चाहिए ताकि यहाँ से बीच से ये सेपरेट फॉर्म में कट सके, ठीक है ना। तो ये लिंडलार कैटलिस्ट है बच्चों, और ये सोडियम अमोनिया के साथ रिएक्शन अभी बताया था एल्कीन में, वैसे रिंग के साथ भी रिएक्शन होती है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बच्चों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है लिंडलार कैटलिस्ट वाली रिएक्शन। क्लोरीन और HNO के साथ बेंजीन रिंग का रिएक्शन अगर दे दिया जाए तो क्या बनेगा, C6H6Cl6, C6H6Cl6, ठीक है ना। BHC इसे बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड, सबने नाम सुना होगा, उसका दूसरा नाम गैमेक्सेन भी बोलते हैं, या उसे लिंडेन भी बोलते हैं, किसी भी नाम से पूछ सकता है। BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड, गैमेक्सेन या लिंडेन, ठीक है। C6H6Cl6 है बेंजीन रिंग का क्लोरीन और HNO के साथ रिएक्शन, ठीक है। बेंजीन रिंग का ओजोनोलाइसिस करा दिया बच्चों, O3 जिंक और वाटर के साथ रिएक्शन, तो क्या बन जाएगा, CHO गिलाई ऑक्सल बन जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट थी जो हमने कवर करा दिया। यहाँ से 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी हो गई 100% फिनिश, ठीक है। कल हमने 12th की फिनिश कर दी थी, आज ये भी फिनिश हो गया बच्चों, मतलब ऑर्गेनिक 100% फिनिश हो गया। अब जितने बच्चों ने पूरा वीडियो कैप्सूल देख लिया बच्चों, ठीक है ना, आप देखिएगा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन ऑर्गेनिक के जितना मैंने डिस्कस कर दिया बच्चों, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक भी डिस्कस कर दिया इससे पहले, ठीक है, वो उसी में से रहेंगे जो मैंने डिस्कस किया। इसलिए आप सब एक बार जरूर वीडियो लेक्चर देख के ये सब रिएक्शन पढ़ लीजिए, जो जो मैंने बोला है। आपने पूरा तो पढ़ ही लिया बच्चों, नो डाउट, बहुत अच्छा किया, ठीक है ना। लेकिन अब लास्ट में सिर्फ उन रिएक्शन पे फोकस कर लीजिए जिसको मैंने यहाँ पर वीडियो कैप्सूल में डिस्कस किया है, तभी आपके अच्छे मार्क्स आएंगे और माइनस मार्किंग आप मिस्टेक कम से कम करोगे बच्चों, ठीक है, और एकदम टॉप कर जाओगे आप, पेपर एकदम फोड़ दोगे अगर आपने वीडियो कैप्सूल सब देख करके रिएक्शन उन रिएक्शन को एक बार अच्छे से रिवाइज कर लिया है बच्चों, तो ठीक है ना। चलिए इसके बाद आज के लेक्चर में हम नेक्स्ट लेक्चर में फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों, ठीक है, और आज वो लेक्चर आपको इवनिंग में मिलेगा बच्चों, ठीक है ना। तो वो फिजिकल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अभी के लिए इतना काफी था, तब तक आप पढ़ते रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है बच्चों। ओके, थैंक यू बच्चों।